और तहे दिल से प्रणाम करना चाहूँगा सभी लीडर्स के लिए और धन्यवाद करना चाहूँगा सर्वप्रथम जो हमारे सबके मेंटर्स हैं और जिनके इस सुंदर से प्रेरणादायी जो शब्द होते हैं और उनका जो समझाना होता है हमें और जिनके खुद के प्रथम डेमोन्स्ट्रेशन से मैं खुद प्रभावित हुआ और उस डेमोन्स्ट्रेशन को देखकर आज मैं इस पैनल पर और इस सुंदर सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं भी जुड़ा। तो मैं शफी मोहम्मद सर का बहुत ही अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा उनका। थैंक यू सो मच सर, हमें थैंक यू ये सर, थैंक यू। एक अपॉर्च्युनिटी देने के लिए। और मैं धन्यवाद करूँगा अपने उन गुरुजी का जिन्होंने बार-बार एक अथक प्रयास करके मुझे इस ट्रांस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक मेरे को लेकर आए और इसके सारे परिदृश्य मेरे को दिखाए और तरीके से उन्होंने मुझे जिस प्रकार से समझाया और जिन-जिन लोगों से मुझे मिलाया, तो उन दिलशाद सर का भी मैं अपने हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा उनका और मैं हमेशा उनका आभार व्यक्त करूँगा कि इस सुंदर से प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे लेकर आए, जो रियली वास्तव में एक लाइफ़ चेंजिंग प्रोग्राम के साथ में हमारी पूरी ज़िंदगी को बदलने के लिए हमारे लक्ष्य, क्योंकि मैं भी आज तक मान के चलिए कि इस चांसी में आने से पहले हमारे कोई लक्ष्य नहीं हुआ करते थे। बस एक यही उद्देश्य हुआ करता था कि सुबह से शाम तक पैसे कैसे कमाने हैं और अपने खर्चे कैसे करने हैं पूरे और जो भी अपनी नीड्स हैं उनको कैसे सैटिस्फाई करना है, यही सारी चीज़ें रहती थी। लेकिन जो सपने साकार करने की एक उम्मीद और सपने देखने की एक कला और सपनों को पूरी तरह से अपने जितने भी सपने हैं उनको एक मुकाम तक लेकर और उन्हें हासिल करने की ये कलाएँ हमारे पास नहीं थी वास्तव में। तो उन्होंने बहुत सुंदर से इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ मुझे जोड़ा और जितने भी मेरे लीडर्स हैं, मुजाहिद सर हैं, मोहसिन सर हैं, असद अली सर हैं और आसिफ सर हैं, बाकी और भी बहुत सुंदर-सुंदर, प्यारे-प्यारे जितने भी लीडर्स हैं, सबको मेरा दिल से, दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और प्रणाम करता हूँ उनका। तो चलिए आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं, इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का मैं चंदन कुमार, प्रोडक्ट ट्रेनर आप सबका स्वागत करता हूँ, इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। तो आज का जो ज़बरदस्त ये सेशन होने जा रहा है और इस सेशन में सभी मेरे ग्रेट लीडर्स, मेंटर्स मौजूद हैं यहाँ पर। इन सबके आशीर्वाद के साथ मैं शुरुआत करूँगा। जो आज मैं जिस प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए आप सबके समक्ष आया हूँ, ये ट्यान्स हाई फाइबर के नाम से जाना जाता है और इस हाई फाइबर की वास्तव में हमें जानकारी होनी भी चाहिए। अगर हम अपने जो हमारा पूरा ऑर्गेनाइज़ेशन है, इस ऑर्गेनाइज़ेशन के हर एक बिंदुओं को, हर एक पॉइंट को अगर हम नहीं समझते और हम अगर उसकी जानकारी नहीं रखते, तो समझिए एंटरप्रेन्योरशिप हमसे कोसों दूर है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में और काम करने में बहुत ही एक तरीके से हम काम करते हैं, तो कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर सकते हैं, एक जॉब कर सकते हैं हम और उस जॉब के साथ में हम बहुत सारी और भी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं काम होता है, लेकिन काम किस कहीं पर जॉब करना एक प्रकार की कोई वो भी चीज़ हो सकती है कि हम किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करना हमारे ही लिए घातक होता है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों की जानकारी होना और हर एक चीज़ को बेहतर तरीके से समझकर और समाज में और जहाँ हम अपने आस-पास के वातावरण में रह रहे हैं, वहाँ पर इसको शेयर करना, उसके हर एक इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करना, हर एक व्यक्ति तक, चाहे वो माने या ना माने, इस बात का फैसला ये हमें नहीं लेना है। वो हमारी बात सुने या ना सुने, आज सुनेगा, नहीं सुनेगा तो कल सुनेगा, कल नहीं सुनेगा तो 6 महीने बाद सुनेगा या किसी को सुनकर सुनेगा या किसी के मानने के बाद मानेगा, ये सारी उसकी ज़िम्मेदारी। लेकिन हम खुद अपने आप में इस बात को सोचें कि हम अपनी जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है और जिस ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ हम टाई अप करके चल रहे हैं और जो हमारी खुद की अपनी कंपनी है, उसकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो हेल्थ पर बेस्ड हैं, जो हेल्थ को एक अच्छी एक पूरी तरह से एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देने का काम करते हैं, एक अच्छी स्टेज देने का काम करते हैं, उनको अगर हम फॉरवर्ड ना करें तो ये भी गलत बात है। तो इसके साथ ही हम आज चांस हाई फाइव की बात करेंगे। सॉरी सर। हैं, तो सबसे पहले इस बात को समझेंगे
कि ये हाई फाइबर की जो हम बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में ये हाई फाइबर हमने क्यों सेलेक्ट किया और हाई फाइबर हमारे जीवन के लिए करता क्या है और हमारी इसको जो नीड होती है वो क्यों है? एक्चुअल में ये हाई फाइबर जो है, जैसा कि हम कोई भी चीज़ अगर अपने शरीर में ले जाते हैं, हम खाते हैं, उसको टेक इन करते हैं, तो मेनली हम 3 से 4 तरह की कैटेगरी में उन फूड्स को डिवाइड करते हैं, जिनका के नाम होता है, जैसे प्रोटीन हुआ, उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट हुआ, उसी तरह से एक फैट हुआ। तो ये 3-4 तरह की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे फूड में हमको मिलती हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो फाइबर होता है। अब अगर ये देखें कि बहुत सारे लोग अगर मोस्टली पीपल देखें तो इस प्रोटीन से, इस फैट से या कार्बोहाइड्रेट से सभी लोग लगभग-लगभग परिचित रहते हैं। लेकिन फाइबर की एक्चुअल में फंक्शनिंग और इसकी एक्चुअल में जानकारी होना, ये थोड़ी दुर्लभ सी समझी जाती है क्योंकि वास्तव में लोगों को इसकी अच्छी तरह से जानकारी नहीं होती है। इसकी जनरली लोगों को जिस प्रकार की जानकारी है, वो एक अलग प्रकार की जानकारी लेकर चलते हैं। अब अगर हम देखें कि फाइबर जो हमारी डाइट का एक ऐसा कंपोनेंट होता है कि जो कि ये पूरा कार्ब्स, फैट और प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है और ये जो मोशन या स्टूल की फॉर्मेशन होती है, उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से फॉर्म्ड करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसके जो 2 फंक्शन हैं, वो एक्चुअल में हैं क्या? इसके जो 2 फंक्शन हैं फाइबर के, वो एडज़ॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन पर निर्भर करते हैं। पहला फंक्शन इसका एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरा फंक्शन इसका एक्सक्रीशन होता है। यानी कि किसी भी चीज़ को जो हम खा रहे हैं, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है या वो फैट है, तो उसके एब्जॉर्प्शन का जो रेट है, उसको कंट्रोल करना और जो रिफ्यूज़ मटेरियल है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट करना या थ्रो आउट करना, ये काम ओनली ऑन फाइबर का होता है। फाइबर एक्चुअल में हमारी जो हम कहते हैं कि हमारे लिए कहाँ आवश्यक होता है ये फाइबर, तो इस बात को हम धीरे-धीरे समझेंगे कि हमारी जो डाइट है, इस डाइट में जो फाइबर है प्रॉपरली जैसे जिस क्वांटिटी में हम लेते हैं या अब तक हमने इसको किसी क्वांटिटी के आधार पर नहीं समझा, तो आज इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम और आप जो कुछ भी खा रहे हैं, उसका ठीक से एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पा रहा या वो ठीक से स्टोर नहीं हो पा रहा है, तो समझ लीजिए कहीं न कहीं जो रिफ्यूज़ मटेरियल है, वो भी हमारी बॉडी से नहीं निकल पा रहा। तो इसमें हम इस बात को समझ लें कि ये पूरा का पूरा कांसेप्ट जो है वो डिपेंड हो गया फाइबर पर। क्योंकि हमने फाइबर को इनटेक नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें होना संभव ही नहीं है। क्योंकि फाइबर ही एक ऐसी चीज़ है, जो हमारी इन सभी चीज़ों को फंक्शनिंग करने का काम करता है। अब ये जो फाइबर है, ये एक्चुअल में अगर हम समझें, तो बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो सॉल्युबल फाइबर होता है, एक इनसॉल्युबल फाइबर होता है। देखिए सॉल्युबल फाइबर अलग टाइप का होता है, इनसॉल्युबल फाइबर अलग टाइप का होता है। लेकिन अगर हम इस बात को समझें कि ये दोनों ही फाइबर हमें एक कैसे मिले या ज़रूरत दोनों में से किसी की है या किसी एक की ज़रूरत से हमारा काम चल सकती है या एक की ज़रूरत हमारी पूरी करने से हमारे सारे काम हो सकते हैं। तो इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से समझने के प्रयास करेंगे। तो जो सॉल्युबल फाइबर है, एक्चुअल में ये फाइबर जो होता है, ये वाटर सॉल्युबल फाइबर होता है और ये वाटर सॉल्युबल फाइबर जो होता है, ये हमारी बॉडी में जाकर जेल की फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग द डाइजेशन। जब भी कभी हमारा कोई भी भोजन हमारे अंदर जाता है और उसका डाइजेशन प्रोसेस जैसे ही शुरू होता है, तो वहाँ पर ये जो सॉल्युबल फाइबर है, ये उस वाटर में घुलकर एक जेल बनाने का काम करता है और ये जो सॉल्युबल फाइबर है एक्चुअल में ये पानी के साथ जैसे ही घुलता है, तो ये जो न्यूट्रिशन का जितना भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में पहुँचता है, तो उस न्यूट्रिशन का एब्ज़ॉर्प्शन करने का काम करता है ये। अब जब ये एब्ज़ॉर्प्शन करने का काम करता है, तो एक्चुअल में इसके जो बेनिफिट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में क्या होता है कि जैसे मानिए अगर हमने कुछ ऐसा खाना खाया जिसके अंदर में मीठा बहुत ज़्यादा है, तो वो जो मीठा बहुत ज़्यादा है, तो ये सॉल्युबल फाइबर क्या होगा कि उस शुगर को स्लोली डाइजेस्ट करने का काम करेगा क्योंकि उसके डाइजेशन को कम कर देगा ये। यानी कि वो स्टमक में पहुँचेगा और स्लोली एब्ज़ॉर्ब होना उसका शुरू होगा। क्योंकि अगर ये एब्ज़ॉर्प्शन अगर एक साथ शूट हो गया, तो ऑब्वियसली ब्लड में उस शुगर की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और जब बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, तो इंसुलिन का सीक्रेशन बहुत ज़ोरों-तोरों से होगा
और वहां पर एक खतरा ये बनता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंट बहुत जल्दी से हो सकता है, या फिर मान के चलिए अचानक से बीटा सेल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं और वो अपने रेट को डिस्टर्ब कर लेंगे। इसी प्रकार से अगर ये एक साथ बढ़कर और ये किसी भी माध्यम से अगर एक साथ घटा दिया, यानी कि जो हमने मीठा खाया है और जो शुगर हमारे ग्लूकोज का जो लेवल है, शुगर का जो लेवल है, वो अगर हमारे ब्लड में एक साथ एक्सट्रीम होकर और बहुत तेजी से बढ़ गया और फिर बहुत तेजी से घट गया, तो समझ लीजिए इससे हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये दोगुनी हो जाती हैं। और वहाँ ये डिस्टर्बेंस जो फैलता है, ये ओनली ऑन सॉल्युबल फाइबर की कमी के कारण फैलता है, क्योंकि सॉल्युबल फाइबर जो है, ये इस जो एब्जॉर्प्शन की जो रेट है उसको कंट्रोल करके रखता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर एक साथ शुगर शूट अप हुआ और फिर डाउन हुआ, तो इससे एक्सेसिव हंगर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि बार-बार आपको भूख लगती है। दूसरा, इसमें फैटिगनेस बन जाता है, थकान बहुत जल्दी होती है। इस प्रकार का टायर्डनेस शुरू हो जाता है ताकि ज़रा-सी देर में व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों से थक जाता है। दूसरा, इसमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। और अगर ये प्रॉब्लम्स लगातार होते रहें और ये अगर लगातार हो रही हैं, तो समझ लीजिए इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है, वो बढ़ जाएगा और टाइप 2 डायबिटीज़ होने का जो खतरा है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो फाइबर बॉडी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इस रोल प्ले करने के साथ-साथ ये सॉल्युबल फाइबर हमारे मेटाबॉलिज़्म जो मेटाबॉलिक रेट है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। एक्चुअल में मेटाबॉलिक होता क्या है कि ये जो कुछ भी हम खाते हैं, अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो समझ लीजिए हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा है और अगर डिस्टर्ब रहे तो बहुत बेकार है। तो इसी प्रकार से अगर हम समझें कि जैसे फैट होता है, तो फैट हमने खाया, तो फैट के मतलब उसके जो एब्जॉर्प्शन होता है, उसको ये क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा। तो जब उसका स्लो डाउन होना शुरू होगा, तो ये क्या होगा कि देखिए पहले तो क्या होगा कि जो फैट अगर हमारी बॉडी में जा रहा है और अगर उसका एब्जॉर्प्शन कंट्रोल रेट पर नहीं हो रहा, तो ये क्या करेगा कि जो हमारा लीवर है, लीवर वहाँ से जो गॉल ब्लैडर को वाइल सीक्रेशन करता है, वाइल देता है, जो एक वाइल जूस के नाम से जाना जाता है, ये एक प्रकार का केमिकल होता है, जिस फैट को डाइजेस्ट करने का काम होता है, तो उसकी मात्रा एक्सेसिव रेट में आ जाएगी। और जब वो एक्सेसिव रेट में आ जाएगी, तो हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है डाइजेशन की, उसको बिगाड़ देगी। इसी प्रकार से खट्टी डकारें आना, जी मिचलाना या मुँह कड़वा हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं और ये सीधे-सीधे क्या है, गॉल ब्लैडर से कनेक्ट होता है। तो कई बार जो गॉल स्टोन के मरीज़ हैं या फिर जिनका गॉल स्टोन रिमूव्ड हो गया है, तो इस केस में उनको कोई भी सर्जरी हुई है, तो समझ लीजिए कि उनको बॉडी में कोई भी चीज़ इनटेक करने के साथ फाइबर का लेना अहम बात हो जाती है कि वहाँ पर ये फाइबर को एक अच्छी मात्रा में लें, ताकि वो उस फैट को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सकें। जिससे कि अगर फैट अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा, तो समझ लीजिए कि इन सभी चीज़ों में जिस प्रकार से अगर मान के चलिए कि अगर हम डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर के अगर फैट की कमी हो जाती है, तो फैट की कमी होती है, तो फैट की कमी से क्या होता है कि फैट की अगर कमी हुई, तो जो विटामिन फैट सॉल्युबल हैं, वो कहाँ एब्ज़ॉर्ब होंगी फिर जाकर, वो कहाँ घुलेंगी? अगर इसमें बॉडी के अंदर में फैट अगर मात्रा में नहीं रहा, सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में नहीं रहा और लोगों ने फैट को अवॉइड करना शुरू कर दिया। लोग बहुत सारे कहते हैं कि फैट बहुत सारी बुरी चीज़ है, तो ऐसा भी नहीं है कि फैट बुरी चीज़ है, बल्कि बुरी चीज़ वो है जो प्रोसेस्ड फूड के माध्यम से मिलती है। जैसे जितने फास्ट फूड्स वगैरह होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर इस प्रकार के जैसे ब्रेड बटर वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये थोड़ी दिक्कतमय चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर जो फैट हम सही मात्रा में ले रहे हैं, अगर वो फैट से ही जो विटामिन फैट सॉल्युबल है, वो विटामिन हम ऐसे खो देंगे अपने शरीर से और जब वो खो जाएँगी, तो आप ये समझ सकते हैं कि जब विटामिन की इस तरह की जैसे विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये फैट सॉल्युबल है, अगर ये बॉडी में नहीं रहेगी, तो विटामिन डेफिशिएंसी कम मात्रा में हमारे पास पहुँच। अब इसके साथ में हम बात करते हैं इनसॉल्युबल फाइबर की। तो एक्चुअल में इनसॉल्युबल फाइबर भी एक टाइप का हमारा फाइबर ही होता है और ये जो होता है ये वाटर के साथ में मिक्स नहीं होता है।
ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये अपनी एक स्पेशल प्रकार की प्रॉपर्टी होती है इसके साथ में। तो ये प्रॉपर्टी क्या काम करती है कि ये जो फाइबर है, अभी तक हम बात कर रहे थे सॉल्युबल फाइबर की, अब जो हम बात कर रहे हैं ये इनसॉल्युबल फाइबर की बात कर रहे हैं। और इनसॉल्युबल फाइबर वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, तो ये काम क्या करता है, ये स्टूल और मोशन की फॉर्मेशन को तैयार करता है, ताकि वो जो रिफ्यूज मटेरियल है वो पूरी तरह से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो सके। अगर इसका एक्सक्रीशन ठीक मात्रा में हुआ, ठीक तरीके से हुआ, यानी जो बल्क है उस बल्क के आधार पर हुआ, यानी कि जो स्टूल का वॉल्यूम है वो ठीक तरीके से अगर बॉडी से एक्सक्रीट होता है, तो समझिए जैसे मॉर्निंग में फ्रेश होने का जो टाइम होता है, उस समय अगर इस जो रिफ्यूज मटेरियल है वो अगर बॉडी से आउट नहीं हुआ, तो तमाम सारी बीमारियों को ये निमंत्रण देने का काम करता है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कॉन्स्टिपेशन हाईएस्ट रेट पर होता है, और कॉन्स्टिपेशन अगर होगा तो ये इनसॉल्युबल फाइबर की ही वजह से होता है, ना कि सॉल्युबल फाइबर की वजह से। सॉल्युबल फाइबर का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाना। उसने एब्जॉर्प्शन रेट को कंट्रोल किया सही तरीके से। जो डाइजेशन प्रोसेस था किसी भी चीज का, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट थी, प्रोटीन था या फैट था, उसको पूरी तरह से उसने क्या किया, कंट्रोल किया। एब्जॉर्प्शन को स्लोली स्लोली किया उसने। और ये जो इनसॉल्युबल फाइबर है, इनसॉल्युबल फाइबर का काम क्या है कि ये जो स्टूल है, जो मोशन है, उसकी फॉर्मेशन को बनाएगा, उसके बल्क को तैयार करेगा, उसके वॉल्यूम को तैयार करेगा, और पूरी तरह से बॉडी से एक्सक्रीट करने का काम करेगा। तो जो लोग कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए इस तरह के फाइबर का इस्तेमाल करें। अब अगर जिन लोगों को ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो सुबह फ्रेश होने के टाइम पर उनको जो प्रेशर देना होता है, उस प्रेशर को से वो बचेंगे, अवॉइड होंगे उससे। दूसरी बात, अगर प्रेशर कंटिन्यूस अगर रहा, कंटिन्यूस अगर कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रहा, तो देखिए इससे तमाम सारी बीमारियां, जैसे कि एक तो हमारी जो कोलोन होती है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसी में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, उसी में इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएंगे। और जो ब्लॉटिंग होता है, जैसे ब्लॉटिंग स्टमक होता है, उसकी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। जैसे पेट फूलना, पेट का बार बार फूल जाना, और यानी कि जिसको हम अपनी टियान्सी की भाषा में, टीसीएम की भाषा में एब्डोमिनल डिस्टेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये काम होना शुरू हो जाता है। बहुत सारी गैस बनना शुरू हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। कई बार इसमें मतलब इस तरह से रहता है कि आईबीएस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, कि कुछ भी खाया सीधा बाथरूम, कुछ भी खाया सीधा बाथरूम, इस तरह की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो है, इसी के साथ साथ फिर ये पाइल्स, फिस्टुला और फिशर्स जैसी बीमारियों को, जो खतरनाक बीमारियां हैं, उनको जन्म देता है। और सालों साल लोग इससे जूझते रहते हैं, चलते रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन उनको एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करना इतना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार अगर लोग इसमें तमाम प्रेशर अगर लगाते हैं, तो हर्निया के शिकार भी हो जाते हैं। हर्निया जो नाम की एक बीमारी होती है, वो भी इससे हो जाती है, क्योंकि हर्निया का सीधा साधा फिर ऑपरेशन होता है, इसका कोई और दूसरा इलाज भी नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग भी हर्निया पर काम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सीधा सीधा यही है कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को अगर ठीक करना है, और क्रॉनिक टाइप को न होने से अगर बचाना है, तो ये पुअर डाइट को हमें पूरी तरह से कैंसिल करना होगा। ये पुअर डाइट अपनी लाइफ स्टाइल से पूरी तरह से हटानी होगी, और इंटेस्टाइन के फ्लोरा को ठीक करना होगा। नहीं तो अगर इंटेस्टाइन सफर करना शुरू कर दे, और इस प्रकार का स्टूल की अगर फॉर्मेशन न हो, या हाईएस्ट रेट का कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो, तो स्टूल अगर ठीक से नहीं बन रहा, और रिफ्यूज मटेरियल बाहर नहीं जा रहा है, एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, जो वेस्ट मटेरियल है हमारे अंदर में, तो क्या होगा कि हमारी कोलोन या हमारी लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों क्या होंगी, श्रिंक होना शुरू हो जाएंगी, सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी। और जब ये सिकुड़ना शुरू होंगी, तो कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन चौक होगी, और इंटेस्टाइन अगर चौक हो गई, तो डेंजरस सिचुएशन पैदा हो जाएगी। इट्स अ फैटल डिसीज और इनक्योरेबल डिसीज। तो सर इसका जो अब देखेंगे, इसी चीज को अगर मेडिकल साइंस में बोलें, अगर ये चौक हो जाता है, तो वाइल ये बॉबल ऑब्स्ट्रक्शंस के नाम से जानी जाती है ये बीमारी। तो इसको अवॉइड करना हमारे जीवन का सबसे पहला लक्ष्य हो जाता है, कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी खा रहा है, तो उसके फूड में, उसके जो भी मील उसने लिया है, उसके इनटेक करने में फाइबर का होना बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। अब ये दोनों फाइबर आपको एक साथ कैसे मिलेंगे, तो ट्यान्स हाई फाइबर के नाम से ये जो हमारा फाइबर है,
ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों ही प्रकार का फाइबर है। और ये जो फाइबर है इसके अंदर में प्योर जो प्लांट बेस्ड मटेरियल है वो इसमें लिए गए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं, जिसके अंदर के बहुत सारे फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं उनके कुछ कण हैं इसके अंदर में। इसके अंदर में बीन्स हैं, इसके अंदर में पीस है, मटर्स वगैरह हैं इसके अंदर में। ठीक है, इसके अंदर में लेंटाइल्स के भी कुछ कण पाए जाते हैं। दूसरा, इसके अंदर में जो इंसॉल्युबल है, जैसे ग्रेन्स वगैरह, व्हीट वगैरह होते हैं, ग्रैन होते हैं, क्विनोन होता है, उस प्रकार की इसमें चीजें पाई जाती हैं। और इस तरह से जो जैसे मैंने अभी बताया कि जो छिलके होते हैं वो भी पाया जाता है, छिलके के कण पाए जाते हैं इसके अंदर में। तो कभी भी आप अपने फाइबर को जब जो ट्यान्स हाई फाइबर है इसको आप देखेंगे हल्के पानी में इस तरह से ऐसे करेंगे इसको, तो ये बिल्कुल चिपचिपा सा दिखाई देगा आपको। देखिए दोनों वर्क करता है, सॉल्युबल की तरह भी करेगा जो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन रेट को कंट्रोल कर देगा। दूसरा, इनसॉल्युबल हुई होता है जो कि स्टूल की फॉर्मेशन को तैयार करने में, उसको फॉर्म करने में मदद करता है और बॉडी से रिफ्यूज मटेरियल को आउट करने में काम करता है। तो इस प्रकार से सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों ही प्रकार से हमारा काम करता है। तो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है ये हमारा ट्यान्स हाई फाइबर। इसके बहुत सारे रिजल्ट अमेजिंग हैं, जो कि मैंने खुद इस रिजल्ट्स को अपने परिवार में और अपने और लोगों में, यहाँ तक कि जो जितने भी पेशेंट्स आज तक मैंने यहाँ पर ट्रीट किए हैं इस चांसी में रहकर और अपने स्वास्थ्य केंद्र पर बैठकर, तो वहां इसके जो रिजल्ट हैं अमेजिंग रिजल्ट हैं। अगर तमाम तरह की जो पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज है या बीपी की समस्या होती है या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, या मान के चलिए हमारा मॉल न्यूट्रिशन होने की समस्या होती है, या इंटेस्टाइन से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो ये एक महान प्रॉब्लम होती है अन्य सभी बीमारियों को जन्म देने के लिए। तो इसलिए इस फाइबर का जो इंटेक है वो बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी होता है। इसकी फर्मेंटेशन करना ये भी बहुत जरूरी होता है। तो अब आप इसको ये समझ लें कि इसकी जो डोजेज होती हैं वो डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, इसमें 25 to 30 ग्राम्स हमें डेली लेनी होती है। और इसकी हमें एक आदत डालनी होती है, चाहे कोई बीमारी हो या न हो, क्योंकि आज के समय में जिस प्रकार के फूड हम इंटेक कर रहे हैं, ये फूड हमारे लिए कहीं भी किसी भी प्रकार का फाइबर नहीं ले पा रहे हैं। तो इसमें मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है, अभी मैंने हार्ट की जो आर्टरीज की मैं जो बात कर रहा था, पेंटेंसी की जिसकी तरह की जो मैं बात कर रहा था, तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारी धमनियां हैं जिनके अंदर में ब्लड का फ्लो हो रहा है, जहां से हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो जो हमारा हार्ट है, हार्ट देखिए इस तरह की इसकी फॉर्मेशन होती है, ऐसे इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है, तो और ये ऐसे करके पंप करता है। जब ये इस प्रकार से पंप करता है तो इसमें इतनी शक्ति है कि क्या क्या ये 1000 लीटर जो पूरा का पूरा किलोमीटर का जो रास्ता है उसको पूरे दिन में तय कर पाए। तो इसमें जो हमारी आर्टरीज होती है, हमारी वेन्स होती हैं, इसके अंदर में एक एंडोथेलियम नाम की एक लेयर पाई जाती है। और ये एंडोथेलियम लेयर जो है, ये लेयर हमारी जो तैयार होती है हमारे इसी फाइबर से तैयार होती है, इसी प्रकार के फाइबर से तैयार होती है, जो कि हमारे कच्चे खाने में पाया जाता है, जैसे कि सलाद के रूप में। तो लोग सलाद तो अपने जीवन में लेते ही नहीं है, या सलाद लेंगे तो तरीका अलग है उनका लेने का, या बहुत सारे लोग लेते ही नहीं है। अगर इन सभी चीजों को नहीं लेंगे वो, तो इससे उनको जो हार्ट की जो जिस प्रकार की रेटिंग है, या हमारे शरीर में ब्लड का जो फ्लो चौक हो रहा है आज के समय में, जो ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, इसका अहम जो एक जड़ है वो यही जड़ है कि बॉडी के अंदर में फाइबर नहीं है। और फाइबर जिस समय हम खाना खा रहे हैं उस समय फाइबर हमारी बॉडी में पहुंच ही नहीं रहा है, तो उन सभी चीजों का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था, इसलिए इसकी आदत डालना भी बहुत जरूरी है। और इसकी एक आदत होनी चाहिए, चाहे कोई तकलीफ हो या ना हो। अब इसको लेना कैसे है, जो हमारा ये स्कूप है जिसके अंदर स्कूप निकलता है, जो हाई फाइबर का, जो ट्यान्स हाई फाइबर का जो एक जार है पूरा, तो उसके अंदर में जो स्कूप निकलता है वो स्कूप से नहीं लेना आपको, ये आपको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना है। और 3 टाइम जो चम्मच होता है, टी स्पून होता है, जो हमारे घरों में सामान्य चम्मच यूज किए जाते हैं, उस चम्मच से आप चाहे तो अपने सलाद पर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, चाहे तो उसमें 30 ml वाटर के साथ यूज कर सकते हैं उसको, बिफोर 10 मिनट ऑफ एवरी मील ऐसे यूज कर सकते हैं। उसे अपने जो आटा है, आटा गूंदने के साथ में जो रोटी बनाते हैं हम, तो उसके साथ में आप उसको रख सकते हैं, आटे के साथ उसको गूंद सकते हैं उसको। ठीक है, पानी के साथ ले सकते हैं, आटे के साथ ले सकते हैं, अपने सलाद पर उसको स्प्रिंकल करके यूज कर सकते हैं उसको। इसीलिए बोला जाता है सलाद में कोई नमक मिर्च मसाला किसी भी प्रकार का नहीं डालना चाहिए, कोई भी चाट नहीं, एमडीएच हो चाहे किसी भी तरह की हो, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फाइबर जो है वो जिंदा जाना चाहिए,
वो तरीके का जाना चाहिए जिससे कि कोई प्रॉब्लम खड़ी न हो। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मतलब बड़े प्रेम से और बड़े ही शिद्दत से मुझे सुना, बड़ी शांति से सुना, और सर जो ज्ञान मेरे पास था वो ज्ञान मैं आपके यहाँ पर रख पाया, और जो कुछ भी मैंने यहाँ ज्ञानसी से सीखा था वो आपके श्री चरणों में मैंने रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं आप सबसे बस यही मेरा आज तक यहाँ था, और इस टॉपिक को मैं एंड करता हूँ सर। थैंक यू सो मच आपका। बेटर चांस बेटर लाइफ। Great session, sir. Great, excellent, wonderful, amazing, precious. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। Awesome, sir. Thank you.